अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टडी कर रहे थे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास टॉर्क क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स हम लोगों जिन पे टॉर्क डिपेंड करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कपल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली कपल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं, कपल फोर्सेस के नेम से इंडिकेट होता है कि यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस होंगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एंड हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। हमारे पास जो कपल है वो कंसिस्ट करता है टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए हम लोग पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास पैरेलल फोर्सेस जो है वो ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस। हमारे पास फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक फोर्स ये अपवर्ड एक्ट कर रही है तो दूसरी फोर्स हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो हमारे पास ये दोनों फोर्सेस, ये जो इसको मैं नेम दे देती हूँ F1 का और इसको मैं नेम दे देती हूँ F2 का। F1 और F2 हमारे पास इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इन फोर्सेस की इक्वल है। अगर एक 5 न्यूटन की है दूसरी भी 5 न्यूटन की है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन अपोजिट है, देखिए एक अपवर्ड एक्ट कर रही है तो एक डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। और देखिए हमारे पास इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए डायरेक्शन इनकी सेम है, मतलब ये दोनों वर्टिकली एक्ट कर रही हैं। देखिए पैरेलल फोर्सेस का यही होता है कि हमारे पास अगर एक फोर्स पे वाई एक्सिस में एक्ट कर रही है तो दूसरी फोर्स पे बेशक उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन वो वाई एक्सिस में एक्ट करे। ये नहीं है कि एक फोर्स वाई एक्सिस में एक्ट करे और एक एक्स एक्सिस में एक्ट करे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों फोर्सेस जो है वो सेम प्लेन में जो है वो सेम एक्सिस में जो है वो एक्ट करें। तो ये फोर्सेस हमारे पास जो F1 और F2 हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है और हैं भी हमारे पास पैरेलल फोर्सेस हैं। उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे फोर्सेस क्या कर रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं। लाइन ऑफ एक्शन आपके पास क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे देखें इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ पे ये एक्ट कर रही है फोर्स F2 और यहाँ पे ये फोर्स F1 ये अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब देखें ये हमारे पास अब सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि F1 इज इक्वल्स टू F2, ठीक है, इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। और हमारे पास इनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। और ये फोर्सेस हमारे पास पैरेलल हैं, तो ये क्या बनाएंगी, हमारे पास कपल बनाएंगी, ठीक है। ये F1 और F2 हमारे पास क्या बनाएंगी, कपल बनाएंगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ में ये स्टडी किया था कि जब भी हमारे पास टू इक्वल फोर्सेस टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन जो फोर्सेस होती हैं वो एक्ट करती हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल की थी कि हमारे पास एक बुक है, ठीक है, जो कि टेबल पे पड़ी हुई है। तो बुक जो है वो अपना वेट जो है वो डाउनवर्ड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, बुक का वेट, और टेबल इस पर रिएक्शन फोर्स डाल रही है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है, नॉर्मल फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। क्यों अभी यहाँ पे कैंसिल कर रही हैं, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। अब ये बुक पड़ी हुई है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये इसका लाइन है, ये जिस इस फोर्स के साथ ये टेबल पे पड़ी होगी, टेबल भी क्या करेगी, उस पर इसी इक्वल इन मैग्नीट्यूड की क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम होगा। अगर इसका ये वाला लाइन ऑफ एक्शन है जो कि ये टेबल पे लगा रही है, इस पॉइंट पे से ये फोर्स टेबल पे लगा रही है, तो टेबल भी इसी पॉइंट पे वापस फोर्स लगाएगी। मतलब दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रही हैं। जब दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगती हैं, ये वाला पॉइंट है एक्शन फोर्स का भी और रिएक्शन फोर्स का भी, तब हमारे पास क्या होता है, फोर्सेस कैंसिल होती हैं। लेकिन जब लाइन ऑफ एक्शन जो है वो, याद रखना है स्टूडेंट्स इस बात को कि जब लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास डिफरेंट होता है तो फिर फोर्सेस कैंसिल नहीं होती। जैसे अब यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे लग रही है और एक यहाँ पे लग रही है, तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, यहाँ पे जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखिए एक पेन है तो इस पे एक फोर्स यहाँ पे लग रही है और एक फोर्स यहाँ से लग रही है, ठीक है, एक फोर्स यहाँ से लग रही है और ये फोर्स यहाँ से लग रही है। तो ये क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा बल्कि ये रोटेट करने लग जाएगा। देखिए आप खुद देखें, एक फोर्स यहाँ से लगाएं और एक फोर्स यहाँ से लगाएं, अब लग नहीं रही है सही से, आप इसको लगा के देखें, एक फोर्स इस तरफ से इसको नीचे की तरफ लगाएं और इधर से एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएं, तो ये क्या करेगा, हमारे पास रोटेशन कॉज करेगा, इसकी इफेक्ट कैंसिल नहीं होंगे। इसके नतीजे में अगर आप क्या करें, एक फोर्स यहाँ से लगाएं और दूसरी फोर्स इधर से इसको लगाएं, मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो पेन क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। जिस मैग्नीट्यूड से आप इसको अपवर्ड मूव करवा रहे हैं उसी मैग्नीट्यूड से आप इसको डाउनवर्ड मूव करवाएं, तो पेन जो है वो अपनी जगह पे स्टिल रहेगा। मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा तो इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा, जबकि रोटेशन कॉज होगी और इसको हम कहते हैं कपल कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम डेली लाइफ में जो इसकी एग्जांपल है वो देखते हैं। हमारे पास जो स्टीयरिंग व्हील
हमारे पास देखें गाड़ियों का जो स्टीयरिंग व्हील होता है, ठीक है, उसमें भी यही होता है आपके पास कि आप एक हाथ से आप हैंडल को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हो और एक हाथ से ऊपर की तरफ लगा रहे होते हो। जैसे यहाँ पे ये जो F1 है ये ऊपर की तरफ लग रही है तो F1 नीचे की तरफ लग रही है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास क्या होता है, आप एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हो, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये रोटेट करने लग जाता है। इसी तरह से आपकी एग्जाम्पल जो है वो ये है कि जो पैडल्स हैं बाईसाइकिल के जो पैडल्स होते हैं उसमें भी यही होता है कि एक जो है वो ऊपर की तरफ आप एक पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं और एक पे ऊपर की तरफ लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो व्हील है वो रोटेट करने लग जाता है। जब भी दो फोर्सेस जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, ठीक है, और हमारे पास वो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो, जब वो किसी बॉडी पे एक्ट करें तो वो उस बॉडी पे क्या करती हैं, रोटेशन कॉज करती हैं और इफेक्ट को कैंसिल नहीं करती, इनको हम कपल कहते हैं। ठीक है, ऐसी फोर्सेस को हम कपल कहते हैं।